जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नवोदय के किसी खास टॉपिक को देखेंगे, जिससे कि नवोदय में तकरीबन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। तो सबसे पहले लाभ हानि चैप्टर में हमको जानना क्या क्या चीज़ है, पहले वो चीज़ देखिए। सबसे पहला चीज़ होता है कि किसी वस्तु को खरीदते हैं और क्या करते हैं, बेचते हैं। और ये जो लेन देन होता है, खरीदना और बेचना, इस लेन देन में हमको या तो लाभ होता है या नहीं तो हानि होता है, दो ही चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए लाभ कब होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सीपी, यानी सीपी को कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। सीपी को क्या कहेंगे हम? क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस की किसी वस्तु पर कितना दाम लगा, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो देखिए, एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कब होता है और हानि कब होता है। ठीक है, देखिए लाभ और हानि, इसमें 4 चीज। एक पहला हो जाएगा सीपी, क्या हो जाएगा? सीपी। उसके बाद एसपी, लाभ हानि। ठीक है, और एक आता है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य जो होगा उसको अभी हम जब लाभ क्लियर और हानि करेंगे उसका बाद अंकित मूल्य आपको हम बताएंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए लाभ आपको किसी वस्तु पर तब होगा जब आप किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में क्या करेंगे? बेचेंगे। यानी 1000 में खरीदेंगे और 1000 से ज़्यादा में बेचेंगे, चाहे 1050 में या 1100 में, या उस पर आप 1 रुपया भी लेके बेच सकते हैं 1001 में। यानी ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। और हानि आपको तब होगा जब आप किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। यानी 1000 में खरीदेंगे और 900 में बेचेंगे, तब आपको क्या होगा? हानि होगा। यानी एक जगह आपका सीपी ज़्यादा होगा और एक जगह आपका सीपी कम होगा। सॉरी, देखिए यानी सीपी जहाँ आपका ज़्यादा होगा एसपी से, यानी मेरा सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, तब क्या हो जाएगा? यानी सीपी 1000 होगा और एसपी 900 होगा, तब क्या होगा? हानि होगा। तब क्या होगा? हानि होगा। और यदि मेरा सीपी 1000 है और एसपी कितना है? 1100 है, तब क्या हो जाएगा? लाभ। तब क्या हो जाएगा? लाभ। बात यही है, यानी सीपी अगर 1000, एसपी 900, यानी सीपी ज़्यादा एसपी कम तो हानि, और सीपी कम एसपी ज़्यादा तो लाभ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि तब उस कंडीशन में देखिए लाभ का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। लाभ बराबर, लाभ में क्या ज़्यादा होता है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, यानी विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य में यदि हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी जितना में वस्तु को बेचे हैं और जितना में वस्तु को खरीदे हैं, दोनों को घटा देंगे तो में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। और हानि का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देख लीजिए, हानि बराबर, लाभ को हम एल से डिनोट करते हैं, नहीं, लाभ को हम पी से डिनोट करते हैं यानी प्रॉफिट, और हानि को हम एल से डिनोट करते हैं यानी लॉस। ठीक है, तो देखिए हानि में क्या आ जाएगा आपका? क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, समझिएगा बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम देगा। इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि लाभ तब होगा
जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, और हानि तब होगी जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है तब हानि, और यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है तो लाभ हो जाएगा। ठीक है। और अब देखिए अंकित मूल्य के बारे में जो आपको बताए थे हम उसको भी देख लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य देखिए कभी भी आप दुकान में जब सामान खरीदने जाइएगा ना तो किसी भी चाहे आप शैम्पू का डब्बा खरीदिए या एक बिस्किट का पैकेट खरीदिए, उस पर एक MRP लिखा रहता है। यानी MRP का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी आप अधिक से अधिक उस वस्तु पर जितना लिखा है, यदि 5 लिखा है तो 5, 12 लिखा है तो 12, जितना लिखा है आप उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। और उस वस्तु पर जो लिखा है, जैसे मान लिया जाए कि 5 रुपया लिखा है तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया है। यानी किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य जो होता है वो मेरा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। कभी कभार क्वेश्चन कहता है कि क्या किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, यानी वो खरीदता है कितना में है ये मायने नहीं रखता। अंकित मूल्य यानी यदि 100 टका है और उस पर यदि वो 10% का छूट दे रहा है, क्या कर रहा है, 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट मतलब 100 की वस्तु को 90 रुपये में खरीदना। 10% का छूट का मतलब क्या है कि यानी किसी भी वस्तु पर वो 10 रुपया छोड़ रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, 10% छूट देता है। तो अंकित मूल्य क्या हो गया, यानी किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य को हम क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। तो अब इसको अगर लिखना है परिभाषा में तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन सीधा सीधा याद रखना है कि किसी वस्तु पर लिखा गया मूल्य को हम क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य कहेंगे कि CP यानी कॉस्ट प्राइस की जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस दाम पर कोई वस्तु को बेचा जाता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जो दाम वस्तु के ऊपर लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। बात खत्म है। अब देखिए इसमें आपको जब आप कंपटीशन में या नवोदय का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक एक चीज़, उसमें आपको मानना है कुछ चीज़ को। मानना क्या है, अब एक चीज़, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है, 100% मानना है। हमेशा क्या करना है, क्रय मूल्य को हमेशा के लिए 100% फिक्स कर देना है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा, 100% होगा। और यदि क्रय मूल्य पर यानी लाभ कहेगा तो इसमें जोड़ेंगे। यदि कहेगा कि 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यदि कहेगा कि 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 80%। ठीक है। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। किसी वस्तु को यदि हम 10% लाभ लेंगे तो ये क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, अगर हानि होगी तो घटाएंगे। बस इसी 3 चीज़ पर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत है नहीं। तो अभी आपको PDF बना के हम दिखाते हैं। अब इस चीज़ को एक बार मैं और आप लोगों को समझा देता हूँ, समझिएगा बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में यदि लिखा रहेगा कि 50% की वृद्धि, क्या लिखा रहेगा, 50% की वृद्धि, कहने का अर्थ है कि उसमें 50% एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी 100% तो हमारे पास हमेशा रहता है, 100% हमेशा रहता है। यदि क्वेश्चन कहेगा कि 50% की वृद्धि हो रही है तो 150% हो जाएगा, ना कि 50%। ठीक है, ना कि 50%। कितना हो जाएगा मेरा, 150% हो जाएगा। ठीक है, इतना हमेशा याद रखिएगा, यही होता है। ठीक है, 50% की वृद्धि। यदि कहेगा कि 5% बढ़ रहा है तब हो जाएगा आपका 105, क्योंकि 5% बढ़ रहा है तो 105। यहाँ कह रहा है 50% की वृद्धि हो रही है तो 150। बात खत्म है। मानना वही है क्रय मूल्य में कि CP को आप हमेशा 100% मानना है, बाकी आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ फुटबॉल के जगह में आप रेडियो कर दीजिए सिर्फ।
ठीक है। क्या करना है, रेडियो कर देना है। देखिए कह रहा है राहुल ने एक रेडियो को 490 रुपया में खरीदा और 5% हानि पर क्या किया, बेच दिया। तो यानी खरीदा गया मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। यानी वो कह रहा है कि 100% बराबर 490 रुपया, यानी वो 490 रुपया में खरीदा है। और कह रहा है कि 5% हानि पर वो क्या करता है, बेच देता है। यानी 5% हानि, लाभ या हानि, एक बात और याद रखना है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी हमेशा सीपी पर होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कभी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर नहीं होता है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो हानि होगा तो सीपी में माइनस करना है, यदि हानि होगा तो सीपी में माइनस करना है, और लाभ होगा तो सीपी में प्लस करना है। बस बात दो ही का ध्यान रखना। तो यहाँ मेरा सीपी कितना है, 100% है। कितना परसेंट की हानि हो रही है, 5% की हानि। तो 100 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 95% बराबर निकालना है हमको। ठीक है। अब देखिए कि 100, ये जो लाइन है ये बराबर का काम करेगा। ये चीज़ दिमाग में सेट रखना है, यहाँ माइंड में, ये दिखना नहीं चाहिए, इसको माइंड में सेट रखना है कि 100 बराबर 490 लिखे हैं और 95% बराबर x लिखे हैं। और बराबर में जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए 0 से 0, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 2 इंटू एक्स 2x बराबर 49 गुना 19, कितना हो जाएगा, 49 गुना 19। अब सिर्फ x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 49 गुना 19 बटे 2। ठीक है। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, कीजिए 19 नमा 1 त्रियाल से, यानी 171। 171 का क्या लिखेंगे, 1 हाथ में कितना बच गया, 17, 19 चौक 76, 76 में हमको 17 जोड़ना है। तो 76 10 86, और 86 और 7 कितना आ जाएगा मेरा, 93, यानी कितना आ जाएगा, 931 बटे 2। अब 931 को 2 से भाग देना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको भाग दीजिए, 9 में देंगे पहले 2 से, तो 2 चौके 8, हाथ में कितना शेष कितना बचा, 1 आएगा, कितना 3, 13, 2 छकी 12, फिर कितना बचा शेष 1, कितना आएगा 1, 11, 2 पंचे 10, फिर कितना आया 1, पॉइंट देंगे, कितना आ जाएगा 0, 10, 2 पंचे 10। यानी मेरा 5% हानि के बाद रेडियो को हम कितना में बेचेंगे, 465.5 में बेचेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, 465.5 देख लीजिए, 465 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदता है और 180 रुपया में बेच देता है। यानी देखिए ये 200 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी 200 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। और वो बेच कितना में रहा है, 180 में बेच रहा है, यानी 180 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब देखिए खरीद रहा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। तो हानि होगा, कितना का हानि होगा, 20 का हानि होगा, यानी 20 रुपया। ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, 20 है। और लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य कितना है, 200 है। और हमको निकालने के लिए कह रहा है प्रतिशत में, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं और हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो लाना है 100 से गुना कीजिए, देख लीजिए सीधा सीधी, 2 0 100, 2 0 खत्म, 2 दहाई 20, यानी कितना आ जाएगा मेरा, 10% की हानि हो रही है। 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है इस क्वेश्चन में। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 200 रुपया में अगर किसी को खरीदेंगे तो अगर 10-10 रुपया का हानि हुआ तो 100 में 1 10, फिर दूसरे 100 में दूसरा 10, यानी 20 रुपये का हानि दिख रहा है आपको। ठीक है।
आपको 3 ही पॉइंट लाभ हानि में याद रखना है। क्रय मूल्य को 100 मानना है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ना है और हानि होगा तो क्रय मूल्य में घटा देना है, और कुछ नहीं याद रखना है। बाकी जितना क्वेश्चन होगा लाभ हानि का सब बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है। यानी फिर से वही बात है, यहाँ पहले क्लियर करना है कि मेरा सीपी क्या और एसपी क्या है। खरीदा गया मूल्य को क्रय मूल्य और बेचा गया मूल्य को क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। अब देखिए 120 में खरीद रहा है, यानी सीपी मेरा ये हो गया, सीपी मेरा क्या हो गया, ये हो गया। और बेच कितना मेरा है, 150 में बेच रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ज़्यादा कौन है, सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ हो जाएगा, 30 रुपया का लाभ हो रहा है। 30 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 120 है। लाना किस में है, प्रतिशत में। प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 25 बार में 25 चौका 100, यानी 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी आप किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदिएगा और 150 में बेचिएगा तो उस वस्तु पर क्या होगा, 25% का लाभ होगा। और देहाती भाषा में कहता है 25% फायदा। लाभ को क्या कहता है, फायदा, और हानि को क्या कहता है, नुकसान। यानी वो बोलेगा कि 25% यानी परसेंटेज को कहीं कहीं देहाती लैंग्वेज में टका बोला जाता है, और अगर टका का मायने देखा जाए तो रुपया। लेकिन यहाँ 25 रुपया का हानि तो हो नहीं रहा है। रुपया में कितना हानि हो रहा है, 30 का हानि हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस चीज़ का देखिए क्या कह रहा है कि एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% का लाभ होता है। क्या कह रहा है कि 1034 में बेचने से, यानी बेचने से कहाँ गया, सेलिंग प्राइस। बेचने से 10% का लाभ होता है। तो लाभ क्रय मूल्य कितना मानना है, कितना मानना है, 100 मानना है। और लाभ हो रहा है, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 100% तो कितना हो रहा था मेरा, 1034 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्रय मूल्य मेरा 100%, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% बराबर यही 1034 है। क्या है, यही 1034 है। कोई दिक्कत, देख लीजिए यही कितना है, 1034 है। यानी कह रहा है कि एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% का लाभ भी हो रहा है और 1034 में बेच भी रहा है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कितना आता है मेरा, 100% क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य बराबर x, वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0। अब यदि हम 11 से इसको कटाएंगे तो 11 नामा 99, 100 में 1 कम रहा है, इधर 3 ज़्यादा है, तो 3 और 1 4, और उधर से कितना आएगा, 4, कितना हो जाए 44, 11 चौक 44। अब यहाँ कितना है, यहाँ तो 1 है, तो 1 गुना x और 10 गुना 94 कितना आ जाएगा, 940। यानी वो 940 रुपया में उस वस्तु को क्या किया था, खरीदा था। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 940 रुपया था। कहीं कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी एक दुकानदार 1 रुपये में 12 नींबू बेचता है, लेकिन उसको 20% की हानि होती है। देखिए एक दुकानदार को 1 रुपया में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना नींबू बेचना पड़ेगा। यहाँ 1 रुपया ही मैटर करता है। देखिए 20% की हानि हो रही है, यहाँ तो क्लियर है कि 80% हो जाएगा। और 1 रुपया में वो कितना नींबू बेच रहा है, 12 नींबू बेच रहा है, और कमाना उसको कितना है, 20% कमाना है। तो 120% यानी 100 क्रय मूल्य और 20% लाभ, तो कितना आ जाएगा, 1/x, यानी 1 रुपया में वो कितना बेचेगा। अब देखिए इसको यदि आप यहाँ देखिएगा ये बराबर है,
तो कितना आ जाएगा 1/12/1/x, यानी ये x यहाँ चल जाएगा और ये 12 यहाँ आ जाएगा। आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए 80% बराबर x, तो 120% बराबर 12, 12 दहाई 120, एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बराबर में तो ये दोनों सामने वाला कट सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में दोनों सामने वाला कटता है, ठीक है। देखिए तो 10, एक जीरो से एक जीरो, यानी वो x में कितना किया 8, यानी 1 रुपया में वो कितना नींबू बेचेगा 8 नींबू बेचेगा, यानी 1 रुपया में वो कितना नींबू बेचेगा 8 नींबू बेचेगा, ठीक है। यानी 1 रुपया में 8 नींबू बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 बचा तो 1 गुना x, यहाँ 1 बचा तो 1 गुना 8, 8, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है। अब बात समझिएगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है, यदि 30% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। 20% लाभ ले रहा है, यानी 120% बराबर 240 में बेचता है। कितना लाभ लेना है 30% लेना है, तो 130% बराबर x। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 12 दूनी 24, और यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर 1 गुना x, और 20 गुना 13, 20 गुना 13, यानी 13 दूनी 26, 260, 260 रुपये में बेचेगा, तब उसको क्या होगा 30% का लाभ होगा। इसी को कहते हैं लालची दुकानदार। पहले से उसको 20% फायदा हो रहा था, फिर भी संतोष नहीं है, उसको 30% चाहिए, और वो 10% क्या किया बढ़ा लिया, जो कि ग्राहक को पता भी नहीं चलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, जिस पर 20% का लाभ हुआ, तो उसने 60 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी थी। सेम क्वेश्चन है, पहले इसको बनाए थे वहाँ, याद है। 20% लाभ हुआ, कितना 60 रुपये में 20 वस्तु बेचा तो उसको कितना लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ, यानी 120% बराबर वो क्या किया 60 टका में 20 वस्तु को बेच दिया। यानी तो एक वस्तु कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य किस पर काउंट करते हैं, एक ही वस्तु पर करते हैं, एक साथ तो हम 3-4 वस्तु पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम पिछले क्वेश्चन में भी वही किए थे, और इस क्वेश्चन में भी यहाँ कट रहा है, तो 20 दिया 60, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि 60 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, यानी क्या कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो 100% बराबर 60 रुपया में वो कितना खरीदा था। यदि आप वहाँ नहीं समझ में आता है तो उसको एक चीज़ कर सकते हैं हम आपके सॉल्व के लिए। अब देखिए वही मैटर आ गया जो आया था पहले। इसको क्या करना है कि 60/20 बड़ा बटे फिर 60/x। ये x चला जाएगा कहाँ 60 के पास, और ये 20 आ जाएगा कहाँ ये 60 के पास। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 120% बराबर 60 गुने x, और यहाँ 100% बराबर क्या आ जाएगा 100% बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 गुना 20। तो ऊपर नीचे बराबर में हम कटा सकते हैं, ये 60 से ये 60 का कहानी ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो का कहानी ख़त्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, यहाँ से भी 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, x बराबर 24, यानी x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए है भी वही आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार आप और समझ लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 रुपया में 20 वस्तुएं बेचता है, यानी 60 रुपया में वो 20 वस्तु बेचता है, यानी 20 वस्तु कहने का 20 नींबू समझ लीजिए। तो 20 नींबू बेचता है वो, अब वो लाभ कमाता है, तो खरीदा कितना था, यानी वो 60 रुपया में कितना खरीदा था 60 रुपया में 24 खरीदा था, और 60 रुपया में वो बेचा कितना
20, तो क्या हो गया, लाभ हो गया, तब ना उसको 20% का लाभ हुआ। इसको एक बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 160 रुपया में बेचने पर हानि होती है। किसी वस्तु को 240 में ये आ गया। अब इसको देखिए क्या है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचना पर उतना ही लाभ होता है, यानी हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं और यहाँ से भी क्रय मूल्य निकालते हैं। 240 रुपया में बेच रहा है, कह रहा है उतना ही लाभ हो रहा है, यानी एक्स का लाभ हो रहा है। यदि इसमें हम एक्स का घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम 160 में बेचने पर हानि हो रहा है तो कितना हो रहा है, वही एक्स हो रहा है। यदि हम इसमें एक्स जोड़ देंगे तो ई भी मेरा क्या डिनोट करेगा, सीपी डिनोट करेगा, और ई मेरा क्या डिनोट करेगा, सीपी डिनोट करेगा। दोनों मेरा क्या बता रहे, क्रय मूल्य बता रहे। तो देख लीजिए, इस माइनस एक्स को उधर भेजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 240, वो 160 इधर आएगा तो माइनस 160, और ई एक्स उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 2x। इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 80, और यहाँ क्या है 2x है तो 2x यानी कितना आ जाएगा मेरा 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/2 यानी 40, यानी उसको 40 रुपया का फायदा होता है और 40 रुपया का घाटा होता है। चाहे आप यहाँ से अगर निकालिएगा तो x का मान घटाइए, यहाँ से 200 आ जाएगा आपका CP, और यहाँ यदि x जोड़िएगा तो यहाँ से भी 200। अब जहाँ से चाहे स्वेच्छा अनुसार कहीं से भी आप CP निकाल के इसका ऑप्शन मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि मैं एक कलम 90 रुपया में खरीदा। ठीक है, यानी मैं कोई है जो कि एक कलम को 90 रुपया में खरीदा, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस कलम को कितना में बेचना होगा। यानी वो 90 रुपया में खरीद रहा है यानी 100% बराबर उसका कितना है 90 रुपया है, और वो कमाना क्या चाह रहा है 10% का लाभ, यानी 110, यानी 100 + 10, तो उसको कितना में बेचेगा। 1 0 से 1 0 कटाइए और 1 0 से 1 0 कटाइए, यानी 11 9 99, यानी वो 99 रुपया में बेचेगा, तब उसको क्या होगा 10% का लाभ प्राप्त होगा। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम ने 1400 में एक साइकिल खरीदा और उसे 15% नुकसान पर बेच दिया। साइकिल की बिक्री मूल्य क्या है, यानी 1400 में क्या किया खरीदा, यानी 100% बराबर कितना हो गया 1400, अब 15% नुकसान यानी 85% पर क्या किया बेच दिया, यानी नुकसान तो 100 माइनस फायदा तो 100 प्लस, बात कुछ नहीं है। 2 0 से 2 0 खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 85 × 14। देख लीजिए 14 पंचे 70 की 0, हाथ में कितना बचा 7, और 14 7 112, 112 और 7 कितना आ जाएगा 119, यानी 1190। 1190 में क्या किया उसको बेच दिया, तो उसको घाटा लग गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कम से कम एक आदमी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।